हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स फैक्टर। होप यू आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ब्रेकआउट को डिस्कस करेंगे और हम एक स्टॉक का एग्जांपल लेंगे जिसमें रिसेंटली हमने एक जेन्युइन ब्रेकआउट देखा है और स्टॉक का नाम है कोटक बैंक। हमने एक मैग्निफिसेंट रैली देखी है कोटक में 1800 से लेके 2000 तक, जिसमें 1800 का मल्टी मंथ रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ। हम देखेंगे कि किस तरह से हमें डेटा को फॉलो करना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है कि एक जेन्युइन ब्रेकआउट हुआ है। हमने ऐसे एग्जांपल्स पहले भी अपने वीडियोस में लिए हैं, तो ये एक अनदर यूज़ केस है जिसमें हमें डेटा को फॉलो करके ये देखना है कि कब एक रेजिस्टेंस, जब मैक्सिमम रेजिस्टेंस जोन ब्रेक होता है तो किस तरह से हमें डेटा में वो सिग्नल्स मिलते हैं या वो पॉइंटर्स मिलते हैं और हमें उन्हें कैसे फॉलो करना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है कि एक जेन्युइन ब्रेकआउट है और एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड अप बन सकती है। फ्रेंड्स, एनालिसिस शुरू करने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करना चाहते हैं दैट दिस एनालिसिस इज़ फॉर लर्निंग पर्पसेस, ताकि आप भी अपनी एनालिसिस इसी तरीके से कर सकें हमारे डैशबोर्ड को यूज़ करके, चाहे वो किसी पर्टिकुलर स्टॉक की हो या इंडेक्स की। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, हमने ऑलरेडी वेबसाइट में लॉगिन कर रखा है और होम पेज पे हमें डैशबोर्ड बाय डिफ़ॉल्ट दिख रहा है और बाय डिफ़ॉल्ट डेली समरी पेज सेलेक्टेड रहता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेली समरी पेज, क्योंकि हमें डेली समरी पेज में ऑलरेडी वो फिल्टर्स मिल जाते हैं जहाँ से हमें किसी स्टॉक में पोजीशंस बनती हुई दिखती हैं, कैश मार्केट में या फ्यूचर्स मार्केट में। सो लेट्स गो डाउन टू द बॉटम टेबल्स। सो फ्रेंड्स, एज यू ऑलरेडी नो, जो 5 टेबल्स हैं हमारे, जो फर्स्ट टेबल है डिलीवरी परसेंटेज का, उसमें हमें वो स्टॉक्स मिलते हैं जिनमें मोर देन एवरेज बाइंग हुई है लास्ट ट्रेडिंग डे में, और बाकी 4 टेबल्स में हमें डेरिवेटिव्स पोजीशंस यानी फ्यूचर मार्केट की पोजीशंस का पता चलता है। तो अगर हम कोटक को फॉलो करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कोटक बैंक को अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट करें तो आप देखेंगे कि कोटक में हमें लास्ट ट्रेडिंग डे में बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली और साथ में कैश मार्केट में हमें बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिली। अब अगर हम इस स्टॉक में होवर करते हैं तो आप देखेंगे कि लगातार 5 दिन से इस स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग हो रही थी। तो इसका मतलब, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि स्टॉक में 1800 पे मल्टी मंथ रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, तो उससे पहले बहुत सारी शॉर्ट पोजीशंस क्रिएटेड थी, हम उसको भी देखेंगे डिटेल्ड एनालिसिस में। लेकिन हमें एक मैसिव शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली और एक डेस्परेट शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। तो जैसा कि हमने अपने पुराने वीडियोज़ में भी डिस्कस किया कि जब शॉर्ट कवरिंग आती है किसी स्टॉक में, जब मल्टी मंथ रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तो वो शॉर्ट कवरिंग बहुत ही डेस्परेट, शार्प और क्विक होती है। तो वो हमें इस स्टॉक में देखने को मिला और साथ में जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक हुआ और कैश मार्केट में हमें बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिली। तो फ्रेंड्स, जो हमें फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है किसी भी जेन्युइन ब्रेकआउट में है वो है कैश मार्केट में डिलीवरी। कैश मार्केट में डिलीवरी ज़रूर उस स्टॉक में उठेगी जब भी कोई मल्टी मंथ रेजिस्टेंस या जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस जोन जो कुछ टाइम से चल रहा है, जब वो ब्रेक होता है तो वो कैश मार्केट की बाइंग के साथ ब्रेक होता है। क्योंकि कैश मार्केट में बाइंग का मतलब कि जो भी बड़े प्लेयर उनमें पोजीशंस बना रहे हैं वो 1 या 2 दिन के लिए नहीं बना रहे हैं, वो स्टॉक में डिलीवरी ले रहे हैं और उनका पर्सपेक्टिव फ्यू मंथ्स का है। उसके साथ साथ हमें फ्यूचर्स में भी बिल्डअप दिखेगा, या अगर पहले से शॉर्ट पोजीशंस बनी है तो हमें मैसिव शॉर्ट कवरिंग दिखेगी और हमें उस रेजिस्टेंस जोन पे कॉल अनवाइंडिंग दिखेगी, क्योंकि पहले से ही उस रेजिस्टेंस जोन में उसके आसपास के स्ट्राइक प्राइसेस में मैसिव कॉल राइटिंग हो रखी होगी। तो जब भी वो ब्रेकआउट होगा दैट विल बी अकम्पनीड बाय ह्यूज कॉल अनवाइंडिंग एंड पुट राइटिंग एट दोज लेवल्स। तो हम उसको भी देख लेते हैं। अगर हम लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो आप कोटक में देखेंगे 15%, सो ऑलमोस्ट 15% का उसमें पीसीआर लेवल इंक्रीज हुआ, और ये तभी हो सकता है जब कॉल अनवाइंडिंग हो और साथ में पुट राइटिंग हो। 15% का पीसीआर लेवल जंप बहुत ही सिग्निफिकेंट जंप होता है एक दिन के हिसाब से, और हमें वो कोटक में देखने को मिला और इससे पिछले दिनों में भी देखने को मिला। ये लास्ट ट्रेडिंग का स्नैपशॉट है जिसमें प्राइस, जो क्लोज प्राइस है वो 2007 है। तो एक बहुत अच्छा रैली हमें देखने को मिला लास्ट ट्रेडिंग डे में विद मैसिव कॉल अनवाइंडिंग एंड पुट राइटिंग। और अगर हम स्टॉक को होवर करके देखें तो हमें ऑप्शन चेन में दिख रहा है कि अच्छी खासी पुट राइटिंग है 2000 के नीचे लेवल्स पे। अब 2000 जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पे कॉल राइटिंग शिफ्ट हो गई है। पहले वो 1800 पे थी, हम उसको डिटेल में स्टॉक्स एनालिसिस पेज में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डीपर एनालिसिस। उसके लिए हम टॉप में जाएंगे और एक बार हम उसको वीकली और मंथली ट्रेंड में भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि कोटक की जो लास्ट वीक की परफॉर्मेंस थी वो 10% का हमें राइज देखने को मिला कोटक में। तो अगर हम इस स्टॉक को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 6% में मंथ ऑन मंथ चेंज आया है और लास्ट वीक इटसेल्फ में ही, लास्ट वीक में 10% की रैली ऑलमोस्ट आई है। तो ओवरऑल मंथली चेंज जो लास्ट मंथ का रहा था वो 6% था और इस मंथ भी कंटिन्यू रहा है, और इस मंथ हमें एक ही हफ्ते में 10% की रैली हमें देखने को मिली है। तो एक सिग्निफिकेंट रैली हमें देखने को मिली है स्टॉक में। अब हम स्टॉक्स एनालिसिस पेज में चलते हैं और वहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं स्टॉक की।
तो लेट्स गो टू स्टॉक्स एनालिसिस पेज। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर इनटू द स्टॉक्स एनालिसिस पेज और हमने कोटक बैंक ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है और डिफॉल्ट टाइम फ्रेम हमने 3 मंथ्स का रखा है। अब अगर आप टॉप में देखेंगे तो आपको कुछ माइनर चेंजेस दिखेंगे। हमने लास्ट वीक से कुछ नए एडिशंस किए हैं अपने डैशबोर्ड में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट वीक, लास्ट मंथ 52 वीक हाई से कितना डिफरेंस है स्टॉक का अभी, और जो ओपन इंटरेस्ट की लिमिट है, यानी अभी टोटल फ्यूचर्स मार्केट में जितनी पोजीशंस अलाउड हैं, जो इफ़ यू ऑलरेडी नो कि 95% लिमिट होती है, जो भी टोटल लिमिट किसी स्टॉक में अलाउड होती है ओपन इंटरेस्ट की, कंबाइनिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, तो उसका अगर 95% रीच हो जाता है तो स्टॉक बैन में चला जाता है। जैसा कि हमने देखा है, स्टॉक बैन में जाते हैं, फिर जब पोजीशंस डिक्रीज होती हैं उसके बाद स्टॉक से बैन हटाया जाता है। तो वो लिमिट जो होती है वो 95% के आसपास होती है। तो यहाँ पे अभी पोजीशंस कम है, तो यहाँ पे अभी ग्रीन एरिया है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक नया चार्ट ऐड किया है जिसमें हमें लेवल्स पता चल रहे हैं कि क्लोज प्राइस अभी कहाँ है विद रिस्पेक्ट टू अदर लेवल्स। तो आप देख सकते हैं कि क्लोज प्राइस अपने 52 वीक हाई के आसपास है, यानी एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, और ये अपनी तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। 20 EMA 50 से ऊपर है, 50 200 से ऊपर है। तो यानी स्टॉक एक वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, जो कि हमारा क्राइटेरिया है स्टॉक हॉटस्पॉट्स पेज में भी। ये स्टॉक उस फिल्टर में भी आ रहा होगा क्योंकि ये स्टॉक एक वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है वो इस समय 2000 के लेवल पे है, और मैक्सिमम पुट राइटिंग जो है वो 1800 के लेवल पे। तो यहाँ से हमें एक इमीडिएट लेवल्स पता चल जाते हैं। अब अगर हम फ्यूचर्स डेटा से एनालिसिस स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि अगर हम मल्टी मंथ ट्रेंड को देखें तो जैसा कि मैंने पहले बोला था कि इसमें मैसिव शॉर्ट बिल्डअप हुआ था पिछले कुछ महीनों में, कि आप देख सकते हैं कि अप्रैल के मंथ में प्राइस गिरा था सिग्निफिकेंटली और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ था। अगेन फिर हमें सेम ट्रेंड देखने को मिला और उसके बाद अगेन, तो यानी पिछले 3-4 महीनों से लगातार इसमें हैवी शॉर्ट बिल्डअप था, बहुत सिग्निफिकेंट शॉर्ट बिल्डअप था इस स्टॉक में। और वही शॉर्ट कवरिंग, हमें डेस्परेट शॉर्ट कवरिंग इस मंथ देखने को मिली जब उसने ब्रेकआउट दिया 1800 के ऊपर, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 1700 से 1800 की रेंज में काफ़ी टाइम तक रहा और उससे नीचे भी गया थोड़ा। तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स की रेंज में स्टॉक काफ़ी मंथ से ट्रेड करा था और उसके साथ हमें मैसिव शॉर्ट बिल्डअप भी देखने को मिला था। अब अगर हम वीकली ट्रेंड देखें तो यहाँ पे भी हमें वो ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि शॉर्ट बिल्डअप और जो शॉर्ट कवरिंग आई है पिछले एक हफ्ते में, मैसिव शॉर्ट कवरिंग, यानी पिछले 5 दिन में लगातार हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली और वो लास्ट वीक हुई है। इसी तरह से हम डेली ट्रेंड में भी सेम ट्रेंड देख सकते हैं। अब अगर हम ऑप्शन चेन को एनालाइज करें तो स्टार्ट करते हैं पीसीआर ट्रेंड से। आप देखेंगे यहाँ पे पीसीआर लेवल में सिग्निफिकेंट जंप आया है विद द प्राइस, तो इसका मतलब ये एक बुलिश सेटअप है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि जब पीसीआर लेवल इंक्रीज होता है सिग्निफिकेंटली प्राइस के साथ, तो इसका मतलब वो एक बुलिश सिनेरियो है, पुट राइटिंग हैवी हो रही है और कॉल अनवाइंडिंग हो रही है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मैक्सिमम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आप देख सकते हैं कि 1800 मल्टी मंथ रेजिस्टेंस था। ये पिछले 3 महीने का ट्रेंड है। आप देख सकते हैं कि 1800 पे कॉन्स्टेंटली रेजिस्टेंस बना हुआ था और 1700 लेवल पे पुट राइटिंग थी। तो यानी 100 पॉइंट्स की एक रेंज बनी हुई थी काफ़ी मंथ से, और वो जब ब्रेक हुई है तो हम देख सकते हैं कि बेस ऊपर शिफ्ट हुआ है, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ऊपर शिफ्ट हुए हैं और सिग्निफिकेंटली शिफ्ट हुए हैं। आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस अब 1800 से 2000 की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो ये हमने इस स्टॉक में देखा, इमीडिएट जंप देखा हमने और सपोर्ट को भी शिफ्ट होते हुए देखा। सो फ्रेंड्स, नाउ अगर हम ऑप्शन चेन को डिटेल में एनालाइज करें तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये जो टॉप के 2 ग्राफ्स हैं, यहाँ पे हमें लास्ट ट्रेडिंग डे का स्नैपशॉट है, यानी ये टोटल OI एज ऑफ लास्ट ट्रेडिंग डे, और ये ऑप्शन चेन में OI चेंज एज ऑफ लास्ट ट्रेडिंग डे। और उसके अलावा हमें लास्ट 6 डेज का ट्रेंड मिलता है ऑप्शन चेन का, जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि OI कैसे शिफ्ट हो रहा है हर स्ट्राइक प्राइस में और सपोर्ट लेवल कैसे शिफ्ट हो रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं वेंसडे को, सितंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर हम इस चार्ट पे होवर करें तो आप देखेंगे कि 1800 पे मैसिव कॉल राइटिंग थी। अगर हम इसको एक्सपैंड करके भी देखें तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिखेगा, हम यहाँ पे होवर करके देखें कि 1800 पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग थी, उसके बाद 1820 पे। तो यानी ये मल्टी मंथ रेजिस्टेंस जोन काफ़ी टाइम से चल रहा था और यहाँ पे मैसिव कॉल राइटिंग काफ़ी मंथ से थी, यानी 1800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था और यहाँ से हमें हमेशा हैवी सेलिंग देखने को मिलती थी। अब अगर हम बाकी 5 डेज़ को एनालाइज करें तो अगर हम सितंबर 9 को देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पुट राइटिंग थोड़ी सी इंक्रीज हुई, और आप यहाँ पे अगर होवर करके देखें तो थोड़ी सी कॉल अनवाइंडिंग हुई और पुट राइटिंग जो है 1800 पे थोड़ी सी इंक्रीज हुई।
राइट। फिर वो ट्रेंड कंटिन्यू रहा, तो आप देख सकते हैं कि पुट राइटिंग इंक्रीज होती गई इन लेवल्स पे 1800 के आसपास, और हमें कॉल्स में अनवाइंडिंग देखने को मिली। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 मिलियन से ऊपर की पोजीशंस थी, पहले ऑलमोस्ट 2 मिलियन टच कर रही थी, अब वो कॉल राइटिंग जो है वो 1 मिलियन से नीचे आ गई 1800 के लेवल पे, और उसके बाद सिग्निफिकेंट कॉल अनवाइंडिंग हुई और साथ में पुट राइटिंग बढ़ गई। आप देख सकते हैं कि पुट राइटिंग 1 मिलियन से ऊपर चली गई, कॉल अनवाइंडिंग हुई मैसिव, और वो ट्रेंड कंटिन्यू रहा और वो हमें रैली देखने को मिली। और इसी को अगर हम फ्यूचर्स डेटा के साथ रिलेट करें नीचे टेबल में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 26 अगस्त को जो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट था फ्यूचर्स का वो ऑलमोस्ट 17 मिलियन के आसपास था। आप यहाँ देख सकते हैं कि क्लोज प्राइस जो था वो 1697 था जो लास्ट एक्सपायरी में, और उसके बाद 2007। आप लगातार देखेंगे यहाँ पे कि पहले लॉन्ग पोजीशंस बनी और पिछले 5 दिन में लगातार शॉर्ट कवरिंग हुई। तो जो मल्टी मंथ रेजिस्टेंस था वो, तो जितनी शॉर्ट पोजीशंस जो कैरी हुई थी इस मंथ, वो सारी अब कवर कर दी गई हैं ऑलमोस्ट। आप देख सकते हैं कि मैसिव शॉर्ट कवरिंग आई है पिछले 5 दिनों में, और उसके साथ हमें कैश मार्केट में बहुत अच्छी डिलीवरी देखने को मिली पिछले 2-3 दिनों में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुट ओआई किस तरह से इंक्रीज हुआ है, और कॉल ओआई जो है हमें लगातार डिक्रीज होता हुआ दिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉल अनवाइंडिंग और पुट राइटिंग इंक्रीज होती हुई, तो इसी वजह से हमें पीसीआर में एक सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिला, क्योंकि मैसिव कॉल अनवाइंडिंग हुई और साथ में पुट राइटिंग बढ़ी। अब अगर हम ऑप्शन चेन में वापस चलें तो यहाँ पे हम 13th और 14th के स्नैपशॉट्स देख लेते हैं। यहाँ पे ओआई चेंज, यहाँ पे हमने टोटल ओआई तो देख लिया, हमने डिफरेंस भी देख लिया। अगर हम उस दिन के स्नैपशॉट की बात करें तो हमने कुछ स्नैपशॉट्स लिए हुए जो हम आपसे शेयर करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये 13th का स्नैपशॉट है ऑप्शन चेन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ओआई चेंज हुआ था। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि पुट राइटिंग बढ़ रही थी और कॉल अनवाइंडिंग, तो आप देख सकते हैं कि 1800 के लेवल पे कितनी मैसिव कॉल अनवाइंडिंग हुई। और अगर हम प्राइस देखें 13 सितंबर को, तो 13 सितंबर को जो प्राइस था वो 1840 था, तो यानी 1800 के आसपास चल रहा था। प्राइस में इंक्रीज हुआ, शॉर्ट कवरिंग हुई, और साथ में हमें मैसिव कॉल अनवाइंडिंग देखने को मिली और पुट राइटिंग। फिर अगर हम 14th को देखें तो सेम ट्रेंड हमें कंटिन्यू होता हुआ दिखा, अगेन कॉल अनवाइंडिंग विद पुट राइटिंग इंक्रीज। तो आप देख सकते हैं कि पुट राइटिंग एंड मैसिव कॉल अनवाइंडिंग। और अगर हम क्लोज प्राइस की बात करें 14 को, तो 1867 था, यानी जैसे जैसे प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा था हमें मैसिव कॉल अनवाइंडिंग उन लेवल्स पे देखने को मिल रही थी, और साथ में पुट राइटिंग इंक्रीज होती हुई। और अगर आप इसको नेक्स्ट डे लाइव चेन में भी मॉनिटर करेंगे एनएससी की वेबसाइट पे, तो आपको सेम ट्रेंड देखने को मिलना चाहिए कि वहाँ पे कॉल अनवाइंडिंग आपको देखने को मिलनी चाहिए और साथ में पुट राइटिंग आपको देखने को मिलनी चाहिए, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो सपोज़ आपने प्रीवियस डे किसी ऑप्शन चेन को फॉलो किया, आपने देखा कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक हुआ है, तो आपको लाइव डेटा में उसको नेक्स्ट डे किस तरह से फॉलो करना है। जब आपने देखा कि मैसिव कैश मार्केट में डिलीवरी थी प्रीवियस डे और साथ में हमें पुट राइटिंग देखने को मिली और कॉल अनवाइंडिंग, तो नेक्स्ट डे भी हमें सेम सिनेरियो देखने को मिलना चाहिए कि जब स्टॉक प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हमें नेक्स्ट डे कॉल अनवाइंडिंग उन लेवल्स पे दिखनी चाहिए और साथ में पुट राइटिंग इंक्रीज होती हुई दिखनी चाहिए। तो हमें उसी डेटा को बस ऑप्शन चेन में नेक्स्ट लाइव डे में फॉलो करना है, और एंड ऑफ डे में हमें ऑलरेडी वो देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें डेटा को रिलेट करना है। हमें ये समझना है कि जब भी ब्रेकआउट हमें दिखेगा, एक जेन्युइन ब्रेकआउट, जब भी कोई मल्टी मंथ रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, तो आप देखेंगे कि उस मैक्सिमम रेजिस्टेंस जोन में, जो भी वो जोन होगा, वहाँ पे काफ़ी टाइम से कॉल राइटिंग बहुत हैवी होगी, सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग होगी, और ज़्यादातर वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस जोन होगा, सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग उसी लेवल पे होगी। और जब भी ब्रेकआउट होगा, जब भी उस जोन के ऊपर प्राइस जाएगा, हमें कैश मार्केट में बाइंग दिखनी चाहिए, हमें फ्यूचर्स में या तो मैसिव शॉर्ट कवरिंग दिखनी चाहिए अगर पहले से शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई हैं, या फिर हमें नया लॉन्ग बिल्डअप दिखना चाहिए अच्छा खासा फ्यूचर्स में। उसके साथ हमें पुट ओआई में इंक्रीज दिखना चाहिए, यानी पुट राइटिंग दिखनी चाहिए, और साथ में मैसिव कॉल अनवाइंडिंग। तो जब ये सारा डेटा सिंक में होता है, कैश मार्केट का, फ्यूचर्स का और ऑप्शंस का, जब पूरा डेटा हमें सिंक में मिलता है, तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनती है और हमें एक जेन्युइन ब्रेकआउट देखने को मिलता है। और वो बहुत ही डेस्परेट होता है अगर शॉर्ट कवरिंग के साथ हो, तो सिग्निफिकेंट शॉर्ट कवरिंग एक साथ आती है और वो कुछ दिनों तक चलती है अगर बहुत शॉर्ट पोजीशंस पहले से बनी हुई हैं। और अगर सपोज आप ऐसा देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस इंक्रीज हो रहा है और साथ में कॉल राइटिंग हो रही है ऊपर से, तो वहाँ पे आपको कॉशियस रहना है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस जोन जब ब्रेक होगा तो वहाँ पे कॉल अनवाइंडिंग आपको दिखेगी, क्योंकि वहाँ पे मैसिव कॉल राइटिंग ऑलरेडी हो रखी होगी। और अगर वो आपको नहीं देखने को मिली और साथ में फ्रेश कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है, तो आपको वेट करना है, आपको एकदम से जंप नहीं करना है, आपको वेट करना है। आपको जब सारे डेटा पॉइंट्स कनेक्ट होंगे तभी आपको रिलेट करके उस हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप को आइडेंटिफाई करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें डेटा को रिलेट करना है, एनालाइज करना है। इस वीडियो का पर्पस यही है ताकि आप भी अपनी एनालिसिस इसी तरीके से कर सकें और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकें।
So friends, with this we come to the end of this video. If you have any questions regarding this video, please post your questions on the comment section and we will definitely answer your questions. And friends, if you have not subscribed to our channel, we request you to please subscribe to our channel so that you can get the notifications of such videos जिसमें हम टाइम टू टाइम स्टॉक के एग्जांपल्स लेते हैं, जिसमें हम डिफरेंट यूज केसेस डिस्कस करते हैं, चाहे वो जेन्युइन ब्रेकआउट का हो, फॉल्स ब्रेकआउट का हो या ट्रेंड रिवर्सल का हो। हमने बहुत सारे वीडियोस पोस्ट किए हैं। हर वीक हम कोई ना कोई एग्जांपल लेते हैं, चाहे वो इंडेक्स का या किसी पर्टिकुलर स्टॉक का। फ्रेंड्स, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि हमने अपने हर वीडियोज़ में बोला है रिसेंटली, दैट प्लीज़ गो थ्रू आवर डेरिवेटिव एनालिसिस सीरीज प्लेलिस्ट। दिस प्लेलिस्ट कंसिस्ट ऑफ 15 वीडियोस। इसमें हमने सारे डेरिवेटिव इंडिकेटर्स जो अपने डैशबोर्ड में दिखाए हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया है, टॉपिक बाय टॉपिक, विद द थ्योरी, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड डेमो। हमने हर इंडिकेटर का एक डेमो लिया है और उसको कैसे डैशबोर्ड में रीड करना है और कैसे हाई पोलिटी ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियोस। इसमें हमने हर टाइप के यूज केस को डिस्कस किया है। एंड फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू गेट द एक्सेस टू फुल वर्जन ऑफ आवर डैशबोर्ड, प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट www.stocksfactor.com। हमने अपने सब्सक्रिप्शन प्लान की सारी डिटेल्स अपनी वेबसाइट में मेंशन की हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सी यू इन अनदर वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।